नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी लाइव पर। जी हाँ साथियों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे कर्म से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं, कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहले दोस्तों खबर की शुरुआत कर लेते हैं। आज यहाँ पर रोहतक से पुलिस ने पीजीआई के अनुबंधित कर्मचारियों का उखाड़ा टेंट। जी हाँ साथियों, पिछले 19 दिन से लगातार अनुबंधित जो कर्मचारी हैं पीजीआई रोहतक के, वो अपनी मांगों को लेकर विजय पार्क में दोस्तों धरना दे रहे थे, लेकिन प्रशासन ने यहाँ पर आकर उनके टेंट को उखाड़ दिया और धरने को उठवा दिया। बताया गया है इस मामले में जो संस्थान है वो कोर्ट पहुंच गया और कर्मचारियों को नोटिस थमा दिया गया कि यहाँ पर आप लोगों के धरने की वजह से डिस्टर्बेंस होता है मरीजों को। जी हाँ, पीजीआई प्रशासन ने कहा कि कर्मचारियों की हड़ताल से मरीजों व छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनके शोर के कारण आपातकालीन विभाग, नेत्र रोग विभाग की ओपीडी, अन्य वार्डों के मरीजों और हॉस्टल में रह रहे विद्यार्थियों को दिक्कतें आ रही थी। तो दोस्तों संस्थान प्रशासन ने कई बार प्रदर्शनकारियों को विजय पार्क खाली करने के नोटिस जारी किए थे। इसके बावजूद अनुबंधित कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। चिकित्सा सेवाओं के प्रभावित होने के चलते पुलिस की मदद से वीरवार को विजय पार्क खाली करा दिया गया, यानी कि कर्मचारियों का धरना था जो वो उठवा दिया गया। दूसरी तरफ कर्मचारियों का कहना है कि धरना भी जारी रहेगा और अदालत में भी हम अपने मामले की पैरवी करेंगे। और साथियों यहाँ पर ले लेते हैं खबर अगली आ रही है। राजौंद से सुरक्षित रोजगार की मांग कर रहे हैं कच्चे कर्मचारी। जी हाँ, राजौंद स्थित बिजली घर में दोस्तों अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ की बैठक हुई है, जिसमें दोस्तों रोजगार सुरक्षा का मुद्दा उठाया गया। बताया गया है प्रदेश भर में आज कच्चे कर्मचारी सुरक्षित रोजगार की मांग कर रहे हैं। सरकार को जल्द ही एसओपी जारी करके मानव हित में कार्य करना चाहिए। अगर सरकार ऐसा करती है तो ठीक है, वरना प्रदेश के सभी कच्चे कर्मचारियों के हक की लड़ाई के लिए अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ विशाल प्रदर्शन करेगा। वहीं सरकार द्वारा 58 साल तक रोजगार सुरक्षा की जो घोषणा की गई थी दोस्तों, उस समय कर्मचारियों ने बैनर व होर्डिंग लगाकर सरकार का धन्यवाद भी किया था। इतना समय बीत जाने के बाद भी सिर्फ आज तक आश्वासन ही मिल रहा है। इस वजह से कर्मचारी ज्यादा नाराज हैं। एक तो दोस्तों एसओपी का इंतजार अभी तक दोस्तों कर्मचारी कर रहे हैं कि कब चीजें क्लियर होंगी। जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक जो रोजगार सुरक्षा मिली है वो भी ना के बराबर है, क्योंकि उसमें कुछ सैलरी वगैरह जो बढ़नी है या कुछ भत्ते मिलने हैं वो तब तक नहीं मिलेंगे जब तक कि एसओपी में वो चीजें क्लियर नहीं होती हैं। इसके बाद साथियों आगे बढ़ते हैं। खबर है पानीपत से, मांगों को लेकर पीडब्ल्यूडी वर्कर यूनियन ने की है बैठक। जी हाँ साथियों, हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ की यहाँ पर बैठक हुई है। दोस्तों यहाँ पर बता दें आप लोगों को, मीटिंग में कर्मचारियों को 4 से 5 महीने की सैलरी नहीं मिलने व अन्य कई समस्याओं को लेकर बातचीत की गई, आवाज उठाई गई है। तो कर्मचारियों की सैलरी का मुद्दा तो आप लोगों को पता है हमेशा ही ज्वलंत मुद्दा रहता है। हर महीने इस परेशानी से बहुत सारे कर्मचारियों को जूझना पड़ता है, खासकर कच्चे कर्मचारियों को, कि उनकी सैलरी है जो वो समय पर नहीं आती है। कैथल से ले लेते हैं साथियों, खबर आ रही है फायर कर्मचारियों की मांगों का नहीं हुआ समाधान, 29 को करेंगे मंत्री का घेराव। तो दोस्तों आबकारी कराधान एवं डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग के मंत्री विपुल गोयल द्वारा अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की मांगों के समाधान के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसकी 5वीं और फाइनल बैठक महानिदेशक अग्निशमन विभाग के सिंचाई विभाग स्थित कार्यालय में दोस्तों संपन्न हो चुकी है। यानी कि क्या हुआ था, कर्मचारी मंत्री साहब के पास पहुंचे थे अपनी मांगों को लेकर, तो मंत्री साहब ने क्या किया, एक कमेटी बना दी उच्च अधिकारियों की, जिसमें कर्मचारियों का प्रतिनिधि भी था। और साथ में दोस्तों इन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन 1 महीना तो आप लोगों को पता है ऐसे ही बीत गया और कर्मचारी आज तक आश्वासन पर ही जिंदा है। यानी कि कह लीजिए कि भाई कर्मचारी आज भी इंतजार ही कर रहे हैं। जो समाधान जिसकी उम्मीद लगाई थी कर्मचारियों ने 1 महीने में होने की, वो अब तक नहीं हुआ है। इससे कर्मचारी नाराज हैं और अब यहाँ पर 29 जून को दोस्तों मंत्री के आवास का घेराव करने का प्लान कर्मचारी कर रहे हैं। और साथ में इन्होंने ये भी तय कर लिया है कि ये 9 जुलाई को जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल होने जा रही है उसमें भी ये बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, खबर लेते हैं जींद से। सरकार के कर्मचारी विरोधी फरमानों से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी आंदोलन की राह पर। तो दोस्तों स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी नाराज हैं सरकार के फरमान से, और फरमान है दोस्तों जियो फेसिंग वाला। जी हाँ, आप लोगों को पता होगा भाई जियो फेसिंग जो अटेंडेंस है दोस्तों वो लगनी है यहाँ पर कर्मचारियों की। इससे क्या है कि भाई जो कर्मचारी है, जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है, उनको एक खास दायरे में रहना पड़ेगा।
हर किसी को, जिसकी भी ये जियो फेसिंग होगी। तो इस वजह से कर्मचारी यहाँ पर खासे नाराज और सरकार के इस रवैये का यहाँ पर ये विरोध कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं भाई जो कर्मचारी विरोधी ये जो है सरकार है, तो कर्मचारी नहीं चाहते कि इनकी जियो फेसिंग हो और इनकी पहले की तरह ही दोस्तों जो अटेंडेंस वगैरह लगती है वो ऐसे कैसे चलती रहे। पेहवा से अगली खबर साथियों, ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन ने मांगों को लेकर दिया है धरना। तो दोस्तों यहाँ पर बिजली विभाग से संबंधित ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन ने कर्मचारियों की समस्याओं के लिए उपमंडल अधिकारी शहरी के खिलाफ दोस्तों गेट मीटिंग की है। तो इन कर्मचारियों का कहना है कि कई बार ये मौखिक रूप से अपनी समस्याएं हैं जो रख चुके हैं उपमंडल अधिकारी के सामने, और उपमंडल अधिकारी भी दोस्तों इनको कई बार जो है आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी मांग पर विचार नहीं किया, यानी कि किसी भी मांग का समाधान नहीं हुआ। सूखे आश्वासन दे रहे हैं, कुल मिलाकर बात ये है। तो इस आश्वासनों से अब दोस्तों हार कर थक कर कर्मचारी धरने पर ही बैठ गए हैं कार्यालय के सामने। अंत में साथियों पानीपत से अब खबर आ रही है, देख लेते हैं। बिजली कर्मचारी होंगे 9 की हड़ताल में शामिल। तो बिजली विभाग के तमाम कर्मचारी दोस्तों लगातार अपडेट दे रहे हैं कि वो बड़े स्तर पर जो 9 तारीख को राष्ट्रव्यापी हड़ताल होने जा रही है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। और ये खबर दोस्तों देख रहे हैं आप लोग ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं पानीपत थर्मल स्थित कार्यालय से। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।